गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 मैट्रिसेस शुरू कर दिया था, मतलब कि आयुक्त शुरू कर दिया था। तो कुछ पढ़ाया था मैंने उस वीडियो में और 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको। तो बस वही 2-3 क्वेश्चंस जो हमने किया था उसी की तरह का क्वेश्चन आज हम लोग 10 करेंगे। 10 क्वेश्चन आज करेंगे ताकि आपको अंदर से फील आ जाए कि हाँ, अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से बना लेंगे। इसलिए जो है आपको आज सिर्फ क्वेश्चन करवाया जाएगा और ऐसे ही क्लास चलेगा हमेशा। टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर अगले दिन क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, 3 महीने का कोर्स है, आप लोग अच्छे से कर लो। फ्री का कोर्स है। और जो बच्चे नए देख रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं, उनसे एक गुजारिश है कि आप लोग जाके पीछे का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर मन हो तो, नहीं मन है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर, तो आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जब भी हम क्लास लेंगे तब आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ में 1 अगस्त से जो है आपका सभी चैप्टर का, मतलब सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, 6 सब्जेक्ट है टोटल। जो 2021 में साइंस के 6 सब्जेक्ट है। मैथ्स वाले मैथ्स का लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी का, और दोनों वाले दोनों का। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट्स का 1 अगस्त से आपका रिवीजन क्लास चलेगा। मतलब रिवीजन में क्या, रिवीजन नहीं, आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से जो है, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 3 महीने। 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको वो पढ़ाया जाएगा। और वो कैसे करवाया जाएगा, टॉपिक पढ़ाया जाएगा। टॉपिक पढ़ाने के बाद उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए, समझा के आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बस। और फिर एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आज से जो है, आज शाम से हो सकता है कि आपका इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ग्रामर का भी क्लास कर सकते हो आज से या फिर कल से। तो बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास का वो स्टार्ट होगा। और अमन सर पढ़ाएंगे, आपके अमन भैया पढ़ाएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऑर्डर निकालना सीखा था, मतलब कोटि निकालना सीखा था। तो देखो, कोटि निकालना सीखा था, तो बस उसी पे क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, एक ए मैट्रिक्स है। क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। एक ए मैट्रिक्स है, 3, 0, 5, √3, 4, -1, -2, 4/9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर निकालना है या फिर कोटि, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग देखें कि नंबर ऑफ रो, मतलब कि पंक्ति कितना है और संतभ कितना है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग देखेंगे, कितना नंबर ऑफ रो है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है। तो देखो, जो सोया हुआ रहता था वो क्या होता था, रो होता था, और जो खड़ा रहता था वो क्या होता था, कॉलम होता था। मतलब जो सोया हुआ वो क्या होता था, जो सोया हुआ रहता था उसको बोलते थे पंक्ति, और जो खड़ा रहता था उसको संतभ बोलते थे। तो देखो, सोया हुआ कौन सा है इसमें, ये वाला सोया हुआ है ना पूरा। तो ये वाला रो हो गया एक, यहां नाम दे दो आर, रो को आर से डिनोट करते हैं, ROW होता है रो, तो इसीलिए R1। ये वाला एक रो हो गया, ये हो गया R2। ठीक है, तो रो बराबर कितना हुआ, मतलब रो बराबर कितना हो गया आपका, रफ में ये सब करना है, 2 हो गया। जब आप सीख लोगे तो डायरेक्ट आप करोगे। अभी इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से करवा रहे हैं, इसका 6-7 क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, ये तो रो हो गया। अब कॉलम क्या होगा, मतलब संतभ क्या होगा, 1, 2, अब यहां नाम दे दो जाओ, C1, C2, ये भी तो है खड़ा, C3, ये भी है, C4। मतलब कि कॉलम बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या होता था, m इंटू एन ही ना होता था ऑर्डर, तो m रो जो होता था m होता था,
और कॉलम जो होता था n होता था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दो, आंसर क्या होगा आपका m इंटू एन। तो m कितना है 2 इंटू कॉलम कितना है 4, बस 2 इंटू 4 आंसर। इसी तरीके से आपको करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है, ठीक है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, बोल रहा है बी कोई मैट्रिक्स है, मतलब आयु है, जिसमें उसका एलिमेंट क्या है 6 है, 1/2 है और -2 है, इस तरीके से है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, 1/2 और -2, ठीक है, ये इस तरीके से है। -5 है इधर, 3/4 है और यहाँ -1 है, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या होता है आपका, m इंटू एन होता है, m इंटू एन होता है। तो m कितना है गिनो, 1 2 3, मतलब कि आंसर यहाँ पे लिख के हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 हुआ ना, तो 3 इंटू n कितना है 1 2, 3 इंटू 2 हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इसमें आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। नोट कीजिए वीडियो को रोक के। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए 3 नंबर। देखिए इसमें कोई मैट्रिक्स है C बराबर दिया हुआ है क्या, 7 -√2 5 और 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। तब देखो अब क्या होता है आपका ऑर्डर, क्या होता है m इंटू एन होता है ना, m इंटू एन होता है। चलो तो m इंटू एन, तो m कितना है इसमें, मतलब रो कितना है, देखो एक ही रो है इसमें, तो आंसर में क्या हो जाएगा 1 इंटू एन कितना है खड़ा वाला, तो ये वाला 1 2 3 4, कितना है 4 है, तो 4 हो गया, यही आंसर, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में है कोई डी मैट्रिक्स है, डी एक मैट्रिक्स है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा जिसका एलिमेंट है 8 और -3, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट आप लोग बना लोगे। m इंटू एन, तो m कितना है, आंसर लिख के देखो, आंसर लिखो और लिखो m कितना है 1, सोया हुआ वाला एक ही है, और नीचे में अगर पूछा था तब ना सोया हुआ था, तो ये वाला तो एक ही है, तो 1 इंटू 1 2, n कितना है 2 है, 1 इंटू 2 आंसर, ठीक है। फिर से इसको नोट कीजिए, फिर जो है हम आगे चलेंगे, चाहे चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दो 5 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है E बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, -2 3 0, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या करना है, आपको m इंटू एन निकालना है, मतलब ऑर्डर लिखना है, ठीक है, या फिर कोटि लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो आंसर यहां देख के लिखो, आंसर दे के लिखो। देखो सोया हुआ वाला कौन है 1, देखो ये वाला सोया हुआ है 1, ये भी 2, ये 3 हुआ, तो 3 इंटू, ठीक है, खड़ा वाला 1, तो 3 इंटू 1 आंसर, समझ में आया। एक और क्वेश्चन इसमें देख लो, छह नंबर देखिए, देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया है, चलो ठीक है। 6 नंबर देखिए एक क्वेश्चन लिखो, F कोई मैट्रिक्स है, F कोई मैट्रिक्स है जिसमें जिसका एलिमेंट जो है 6 है, बस ये, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखो इसमें कितना एलिमेंट है, बस एक है, कितना आदमी है इसमें, बस एक है, 6 गो आदमी थोड़े, 6 एक नंबर है, वही एक है उसमें बस, तो एक आदमी है, मतलब कि एलिमेंट कितना है, एक है। तो देखो एक है, तो m इंटू एन होता है, m इंटू एन, तो मतलब रो कितना है एगो, तो 1, कॉलम कितना है एगो, तो 1 इंटू 1 आंसर हो गया, सिंपल था। तो आप लोग इसको फिर से वीडियो को रोक के नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये उसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उसका आंसर है, 5 है, ये उसका आंसर है, 6 है और ये इसका आंसर है।
इसको नोट कीजिए आप लोग। चलो अब आगे देखो, आगे आप लोगों को एक चीज निकालना सिखाए थे ना, मतलब कि ऑर्डर दिया रहेगा तो मैट्रिक्स को बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, तो वो चीज आपको सिखाए थे। तो अब देखो वो उसी के टाइप का क्वेश्चन है, 6 तक करवा दिए थे, 7 नंबर, ठीक है। क्या है, ऑर्डर है 3 × 2, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और उसका जो एलिमेंट है, मतलब aij बराबर दिया हुआ है कितना, 2i - j, ठीक है, ये आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले m × n कितना है, 3 × 2 है, तो आंसर लिखो यहाँ पे और बनाते चलो। 3 × 2 है, मतलब कि नंबर ऑफ रो कितना होगा, 3 होगा, मतलब m बराबर कितना होगा, 3 होगा, और n बराबर कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो m बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखो, तो 3 होगा, m बराबर 3 होगा, मतलब रो 3 होगा, 1 2 3 इस तरीके से, a11 a12 a21 a22 a31 a32 इसी तरीके से होगा। देखो हो गया ना। अगर इसको हम लोग लिखेंगे, इसका ऑर्डर यहाँ पे, तो इसको यही ना लिखेंगे, 3 × 2 हो गया। समझ में आया ये चीज कैसे बनाए हम। चलो, तो एलिमेंट हम लोग निकाल लिए, मैट्रिक्स हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब एलिमेंट, जैसे a11 है ना, एक एलिमेंट a11 है, तो हम लोग इसी तरीके से सबको उठा लेंगे। जैसे a11 को उठाएं, a11 को उठाएं और यहाँ पे लिख दिए a11 बराबर, ठीक है। अब देखो 1 और 1 मतलब कि एक इसमें i होता था और एक जो होता था j होता था, ये बात आपको समझ में आती है। चलो, तो बस अब इसमें डाल दो, फॉर्मूला में डाल दो, तो a11 कितना हो जाएगा, a11 कितना होगा, 2 × i, तो i कितना है वहां पे, 1 है, तो 2 × 1 माइनस j कितना है, 1 है, तो बस क्या आ जाएगा आंसर। आंसर जो आपका आएगा, 1 मिनट हम छोड़ो, क्या आएगा आंसर, 2 - 1 आएगा, जो कि 1 आएगा आंसर आपका, ठीक है, ध्यान देना। a12 अब उसी तरीके से निकालेंगे, तो a12 कैसे निकालेंगे, 2i, तो 2 i कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 2 × 1 माइनस j कितना है, 2 है, चलो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आ जाओ, ये आप लोग नोट करो। उसके बाद यहाँ आ जाओ, a21 निकालेंगे, ये वाला हो गया, देखो a12 अब उठा लिए ना, ये वाला चीज को उठा लिए। चलो अब ये वाला चीज को उठाओ, तो a21, तो a21 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ठीक से 21 लिख देते हैं, a21, तो a21 बराबर भी वही चीज, 2 × i कितना है यहाँ, 2 है, तो 2 × 2 माइनस j कितना है, 1 है, तो बस 4 - 1 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। a22 अब इसको उठाओ, इसको उठाओ, उठाएंगे ना इसको, a22 को, a22 को उठाओ, तो 2 × 2 -2 यही होगा, ji 2 है और j भी 2 है, तो इसी तरीके से 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको उठाओ, ठीक है, तब इसको उठाओगे तो क्या हो जाएगा, a31 बराबर क्या होगा, 2 × 3 -1, 6 - 1 कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको उठाओ, a32 को, a32 के उठाओगे तो इस तरीके से होगा, 2 × 3 -2 क्या आ जाएगा, 6 - 2 क्या आएगा, 4 आएगा। चलो इतना आ गया आपको। अब क्या करो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, वीडियो को रोक के, फिर जो है एक लास्ट स्टेप है, हम इधर मिटाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलो अब देखो, ये तो हम लोग सब एलिमेंट निकालिए, a11 a12 a21 a22 a31 a32 निकाल लिए। अब क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है, तो फाइनल आंसर हमारा कुछ यही होगा। देखो 3 × 2 मतलब m बराबर कितना, 3 और n बराबर कितना, 2, ठीक है। बस तो ये वाला हो गया, मैट्रिक्स बनाना है। अब तो a11 सबसे पहले तो 1, फिर a12 मतलब 0, a21 3, a22 2, a31 5, a32 4, बस इसी तरीके से, ठीक है।
तो यही जो है आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है इसमें इसी तरह का क्वेश्चन एक और हम लोग करेंगे। चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 8 नंबर, उसी तरह का क्वेश्चन है। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है दिया हुआ है कितना, 4x3 दिया हुआ है इस तरीके से, और ए आई जे बराबर भी दिया हुआ है। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से बना के आना है। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, बोर्ड थोड़ा भीग गया है इसी कारण हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो ए आई जे बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए आई जे आई बटा जे, ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तब आपको मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, तो लिखो आंसर, लिखो कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले m यहाँ पे कितना है, 4 है, n कितना है, 3 है। समझ में आया, चलो ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से देखो, तो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, 4 m4 मतलब रो 4 गो, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A44। ठीक है, यही है आपका मैट्रिक्स। अब इसको आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले A11 हम लोग उठा लेते हैं, सभी एलिमेंट को उठाएंगे इसी तरीके से। A11 तो 1/1, देखो i बाई जे है ना, तो i भी 1 और j भी 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A12 उठाएंगे तो 1/2 क्या होगा, 1/2 ही रहेगा, चलो ये उतना ही रह गया। A13 उठाएंगे तो 1/3। ठीक है, अब यहां आ जाओ, A21 उठाएंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया है, नोट कर लो इसको, वीडियो को रोक के नोट कर लो। चलो A21 उठाएंगे ये वाला, तो 2i मतलब i 2 है और j 1 है, तो 2 हो जाएगा। A22 उठाएंगे तो 2/2 1 आएगा। A23 उठाएंगे तो 2/3 आएगा। A31 उठाएंगे 3/1 मतलब 3 आएगा। A32 उठाएंगे 3/2 आएगा। A33 उठाएंगे 3/3 आएगा, मतलब कि 1 आ गया। अब देखो 41 भी तो है, तो उसी तरीके से A41 उठाएंगे तो 4/1 मतलब 4 आ गया। A42 उठाएंगे मतलब 4/2 मतलब 2 आ गया। काटेंगे तो इसको 2 आएगा ना। A44 उठाएंगे, सॉरी 43 होगा यहाँ पे, 43 उठाएंगे, A43 उठाएंगे तो 4/3 आएगा। बस सभी चीज आपको निकल गया। अब बस जो निकला उसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो देखो एक एक करके डालते चलते हम। A11, तो A11 कितना है, 1 है आपका, तो यहाँ पे डाल दो 1 1। ये आपका 5 नंबर का सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से बनाते चलना, देखते चलो। 5 नंबर जैसे हम बनाए हैं उसी तरीके से आपको बनाना है। A12 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दो। A13 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख दो। बस A21 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। A22 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो, इस तरीके से। ओहो बहुत दिक्कत हो रहा है, मार्कर से लिखने का आदत नहीं ना है भैया। A23 कितना है, 2/3 है, तो 2/3 लिख दो। A31 कितना है, 3 है, 3 लिख दो। A32 कितना है, 3/2 है। अब देखो यहाँ हम मिटा के लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग को यहाँ मिटा के लिखना है, बोर्ड पे जगह नहीं है, इसी कारण हम यहीं पे मिटा मिटा के लिख दे रहे हैं। आपको ये वाला चीज जो है इसके बाद के स्टेप में लिखना है, इसके बाद के लाइन में लिखना है। समझ में आया, चलो A33 कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो यहाँ पे। A41 कितना है, 4 है। A42 कितना है, 2 है। A43 कितना है,
4/3 है। बस हो गया। यही जो है आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये वाला चीज को आपको इसके बाद लिखना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो उसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा, तो इसको नोट कीजिए। फिर जो है इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, ठीक है, और ए आई जे बराबर आपको दिया हुआ है i + 2j का स्क्वायर बाई 2, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको सिखा दिए हैं। सॉल्यूशन या आंसर लिखो, यहाँ पे आंसर लिख के लिखो। m बराबर कितना है 2 है, n बराबर कितना है 2 है और aij दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि रो 2 को होगा और कॉलम भी 2 को होगा, मतलब a11 a12 a21 और a22 यही होगा। तो a11 हम लोग निकाल लेंगे। a11 कैसे निकलेगा, aij बराबर दिया हुआ है तो बस उस पर डालते चलो, निकलते चलेगा आपका। देखो i मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 2j 2 इंटू j कितना है 1 है यहाँ पे का स्क्वायर बाई 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक, फिर चलो एक लाइन लिख ही देते हैं हम। क्या आएगा आपका 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2 आएगा। 1 + 2 3 होता है, मतलब 3/2 का स्क्वायर क्या आएगा 9/2 आएगा। सॉरी 3 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2 आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ आप। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व आपको करके दे दिए हैं। अब यहाँ आ जाओ, अब क्या निकालेंगे a12 निकालेंगे। तो a12 उसी तरीके से 1 i की जगह पे 1 + 2j 2 × 2 होगा ना, 2 × 2 का स्क्वायर बटेगा 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। उसी तरीके से a21 निकालेंगे 2 + 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कि 2 + 2 4 अब बटा का 2। ठीक है, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 काटेंगे तो आ जाएगा 8। a22 निकाल लो, a22 क्या होगा 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बटे का 2 क्या आ जाएगा आपका 2 + 2 = 4 4 + 2 6/2 का स्क्वायर मतलब कि 36/2। जब इसको काटेंगे, काटने पे गंदा हो जा रहा है इसीलिए आप लोग खुद काट लेना, पेन से काटने पे आसानी होता है। तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, चलो अब हमको मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले a11, तो a11 कितना आया था 9/2, तो 9/2 यहाँ लिख दो। a12 कितना आया था 25/2, तो 25/2 यहाँ लिख दो। a21 कितना आया था 8 आया था, 8 यहाँ लिख दो। a22 कितना आया था 18 आया था, 18 यहाँ लिख दो। हो गया, हो गया। बस यही जो है आपका क्या है आंसर है। बस यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, इतना लिखना है, फिर यहाँ से इतना लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, मतलब कि आयु के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार होते हैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ये सब आपको बताया जाएगा उसमें। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होता है ये सब आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग क्लास कीजिएगा। और यह जो क्लास था आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पे सरस्वती माता का जो फोटो आता है, बार बार हम बोलते हैं कि उसको देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा चीज है वो और आप लोग उससे बहुत अच्छा सीखिएगा। ठीक है, उसको देखिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट हो, कोई भी काम करता हो, मजदूरी करता हो, सबको आप लोग भेज सकते हैं वो चीज। हिंदू हो मुस्लिम हो सबको भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को नोट करके, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए।